बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मौजज़ात का जिक्र करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान पाक है, जिसमें आज तक कोई तब्दीली नहीं आई। कुरान पाक के रमूज़ व इसरार पर किताबें लिखी जा सकती हैं। उलमा के मुताबिक कुरान करीम की सूरतुल कमर की पहली आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े का जिक्र है, यानी शक्कुल कमर का। कुफ़ार के मुतालबे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए थे। रवायात के मुताबिक मेराज शरीफ का सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शानदार मौजज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई हलीमा सादिया जब मक्के आ रही थीं तो उनका गधा सबसे रुक रुक कर चल रहा था। दाई हलीमा के शोहर आपको डांटते कि गधा तेज चलाओ। जब ये काफिला वापस आ रहा था और मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा की गोद में थे तो यही गधा सबसे आगे भागता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से दाई हलीमा के कबीले बनु असद में जब ये मुबारक बच्चा पहुंच गया तो इस कबीले के जानवरों के थन ऐसे हो गए जैसे जाग गए हों। बर्तन भर भर कर दूध जैसे उमड़ने लगा। दूसरे कबाइल के लोग अपने लड़कों को डांटते थे कि तुम भी वहीं जानवर चराओ जहां इस घराने के बच्चे चराते हैं। वो लड़के कहते कि वहीं तो चराते हैं, लेकिन दूध इतना नहीं निकलता। उन्हें क्या मालूम ये किसी घास या खुराक की वजह से दूध नहीं निकल रहा, बल्कि ये मौजज़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ भी सच साबित होती थीं। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह से टेक लगाए बैठे थे कि एक मुसलमान ने अपनी कमर दिखाई, जो काफिरों के तशद्दुद के बाइस पूरी तरह झुलस कर जख्मी हो चुकी थी। इसने अर्ज किया कि इनके लिए बदुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए और इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की कसम, एक वक्त आएगा कि सना से हज़रमौत अरब के 2 कोने तक सोने से लदी बंधी एक नौजवान औरत तनो तन्हा सफ़र करेगी और इससे सवाए खुदा के किसी का खौफ ना होगा। सुलेमान मंजूर पूरी ने अपनी किताब रहमतुल लिल आलमीन में ऐसी कई रवायात को नकल किया है, जिनमें किसी नौजवान खातून का जिक्र किया गया है जो एक शतर पर सवार होकर तने तन्हा सना से हज़रमौत तक गई और इसके जिस्म पर सोने के ज़ेवरात गोया लदे हुए थे। हिजरत मदीना के सफ़र में जब सराका बिन मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सराका क्या हाल होगा जब कैसरो कसरा के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। दूर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में जब ईरान फतह हुआ, इस वक्त के बादशाह लोग हाथों में कीमती धातों के कंगन पहना करते थे। इसी तरह के कंगन ईरान से मदीना लाए गए तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सराका बिन मालिक को भेजा। इनके आने पर इसे बादशाह के कंगन पहनाए गए और उनके दोनों बाजू कंधों तक कंगनों से भर गए। इसी सफर के दौरान में जब आप उम्मे माबद के खेमे में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे काफिले को शदीद भूख लाहक थी। इस खातून के यहाँ एक मरियल बकरी बंधी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमें कुछ खाने को दो, तो इसने अर्ज की कुछ मयसर होता तो मांगने की नौबत ही ना आती। इस बकरी के बारे में इस्तफसार हुआ तो उम्मे बात ने कहा कि इसमें दूध का क्या सवाल, ये तो चलने के काबिल भी नहीं कि रेवड़ के साथ जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बकरी की कमर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और इस खेमे का सबसे बड़ा बर्तन लाकर इसमें दूध धोना शुरू किया। मरियल बकरी जो चलने से कासिर थी, दस्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े के बाइस इसके थनों से निकलने वाले दूध से वो सबसे बड़ा बर्तन लबालब भर गया। एक बार दूध के भरे छोटे से कटोरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां डाली और इस प्याले से मुंह लगाकर सब असहाबे सफा ने दूध पिया और फिर भी इस प्याले में इतना ही दूध बाकी था। जानवरों की जुबान समझ लेना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था। ये तो चंद मौजज़ात का जिक्र है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने इतने मौजज़ात अता किए हैं कि उनका शुमार भी मुमकिन नहीं। सुभान अल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।